ये आप देख सकते हैं हमारे लाइव कर रहे हैं विधानसभा के उम्मीदवार इतना जोर से बोल काम करते हैं, सभी भाई बहन सभी से मिल रहे हैं एक साथ। सबका साथ सबका विकास। जय श्री राम। सबैलाई जय जोहार, जय गोर्खा, जय शिव है, जय श्री राम भन्दै तपाईहरु सबैलाई नै आज फेरि अब यो एउटा चुनावको माहौल हो भन्ने अब भन्दै गर्छन्, चुनावको बेलामा नै भेट्न आउँछ भन्छन्, तर जो भन्ने कुरो यस्तै हुँदो रहेछ। चुनावको बेलामा अब तपाईहरु माझ आयो है, यसमा यो नगर्नु होला र हामी सधैँ नै तपाईहरुको समक्षमा आउँछौं। तपाईहरुको समक्ष हामी सधैँ नै आउँछौं र यसपालि मोदीजीको जुन चाहिँ एउटा सपना छ, तपाई हामीलाई यो बंगाललाई एउटा सोनार बंगाल बनाउने, बंगालमा परिवर्तन ल्याउने जुन चाहिँ एउटा चाहना छ त्यसलाई हामीले सुदृढ बनाउनु पर्छ। मोदीजी को हाथ बलियो बनाउनु पर्छ। और हमने मन जितना भी ये बगान में आहुन, हमने मन गोरखा और आदिवासी मन जितना भी है सब जगह में रौरे मन जानेला। आसाम में एखन बीजेपी सरकार रहे, आसाम में हजिरा कितना बढ़ला, तो हमने मन ई बार बंगाल में भी हमने मन कर सब एक हो के हमने मन बंगाल में भी बीजेपी लाइक पड़ी आने पड़ी। बीजेपी आनल से यहाँ हमने मन कर ये हजीरा मन है वो कन्फर्म बड़ी। ये हमने मन के हमने मन भी ट्रेड यूनियन में काम कर रहा हूँ से लगे मैं कहता हूँ कि हमने मन कर बीजेपी सरकार अगर यहाँ आवेल है से हमने मन हजीरा पक्के बढ़े, खाली हजीरा कर बात ना के बगरा बगरा बात है यहाँ। और दूसरा बात भी है जो हजरा खाली ना लगे, विकास कर बात है, डेवलपमेंट कर बात है, जमीन कर पट्टा कर बात है। जे जमीन में हमने मन है, जे जमीन कर आइन है वो आइन भी हमने मन चेंज करे पड़ी। हमने मन कर अपन जमीन कर पट्टा हमने मन कर मिले पड़ी। ये सब कर लागी हमने मन सब एक हो के हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर हाथ एकदम मजबूत करे पड़ी। से लगी सबके मैं एक बार फिर नमस्कार जय श्री कह के सबसे विदा लेख चाहना है। र तपाईहरु जति पनि हुनुहुन्छ तपाईहरु सबैले नै यो कुरा याद गरिदिनु होला। आजसम्म जुन बंगालमा जुन प्रकारको शासन छ, जुन चाहिँ प्रकारको सन्तास छ, त्योबाट तपाईहरु हाम्रो मुक्तिको निम्ति नै हामीले आज भारतीय जनता पार्टीले ल्याउनु पर्छ भनेर भनेको। भारतीय जनता पार्टी भारत माता की भारत माता की भारत माता की ये हमने मन कर महिला मोर्चा से कविता दीदी बात रखी है, साथ में बड़े बात बोलो। सबको के जय जोहार, भारत माता की जय, भारत माता की जय। महिला मोर्चा जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। विशेष करके आज गांगुटिया बागान में हमें आई भारतीय जनता दल पार्टी लेके आए वाला दिन में चुनाव है हमरे कर। उस चुनाव में विशेष करके माँ बहन दीदी मन से मोर अनुरोध है ई बेर भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल छाप में वोट दे के भारी से भारी मात्रा में मोदी सरकार कर हाथ के तगड़ा करे पड़ी। काले की दीदी बहन मन हम जानो थी कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी कर सरकार है, से कारण से चाय बगान आए जितना भी है खाली खोल के राई के तलब देवो थे, कोनो फैसिलिटी नहीं किया है, कोनो नहीं के। विशेष करके गांगुटिया का दीदी बहन मन के बुझे पड़ी काले की गांगुटिया बगान में बेसी तकलीफ है। से लागी मोदी सरकार चाय बगान कर लागी बहुत बदर देवो थे, लेकिन यहाँ ममता बनर्जी पास करे नहीं देवो थे, पास होवे नहीं देवो थे। से लागी इधर हमार चांस है अच्छा हम यदि वोट दे के जीता हले दिल्ली में भी हमार मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल में भी हमार मोदी सरकार। मोदी सरकार जितना चाय बगान गरीब मजदूर का लेकिन जितना पैसा देवी वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार जीतो थे हले तोहरे का लागिन लागू होवी। नहीं तो आवे कला दिन में यदि ममता बनर्जी का सरकार यदि आवत है हले हमें जैसन का तेसने रहो, जैसन का तेसने रहो। से लागिन जे भी भूल बुझा थे से कर भूल बुझे में जाए नहीं थे, हमें के अपनी के सोचे पड़ी काले कि मोदी सरकार ईसन सरकार है के जो गरीब जनता का लागिन काम करेला। तोरे मन जानो था कि कोरोना का टाइम में क्यों कोनो नहीं देलक, लेकिन मोदी सरकार हमरे के 8 महीना पैसे 8 महीना पोसलक, राशन देलक, गैस सिलेंडर देलक, खाता में पैसा देलक माँ दीदी बहन मन के। लेकिन ममता बनर्जी अपन सीट बचाए लागिन सब चीज रोक के रखे एखन तक भी। से लागिन हमी के जाने पड़ी बुझे पड़ी परिवर्तन इधर करके पड़ी हमार सरकार पश्चिम बंगाल में लानो हले चाय बगान का उन्नति होई, रिटर्न कोनो नहीं खे।
से लागिन विशेष करके दीदी बहन मन का रूप में भी टीएमसी सरकार बहुत अत्याचार कर रहे बुढ़िया बुढ़िया जानी मन के भी भारतीय जनता पार्टी को थे लोग माय मन के मार के ममता बनर्जी का गुंडागर्दी मन बेहाल कर रहे से लागिन हमें के अच्छा सरकार लाने पड़ी, अच्छा भविष्य लाने पड़ी, छोआ पुता का लागिन सोचेका है हाले अच्छा सरकार एक मात्र बीजेपी सरकार, गरीब जनता का सरकार बीजेपी सरकार, महिला का सुरक्षा का सरकार एक मात्र बीजेपी सरकार। तो मैं ये कह के मोर बच्चे भैया करो सब बहन मन के मोर बच्चे से नमस्कार, जय जोहार, भारत माता की जय। महिला मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लाइट अप मैं भी अपन दुटो बात रख दो रोरोमन के सामने में। सबसे पहले सभी के नमन जोहार, जय गोरखा। आज के दिन में हमरे मन फिर दोबारा एक राज्य सरकार गठन करे जाती हमार चाय बगान कर श्रमिक मन कर बंगाल में हमार जितना चाय बगान का श्रमिक कर जितना डबल कुचल एकदम निचला स्तर में जितना है उतना और कोई इंडस्ट्री में न के सबसे पश्चिम बंगाल में सबसे निम्न स्तर में जीवन यापन करे कोला हमरे मन का चाय बगान कर माई बहन मन, दीदी बहन मन, दादा भाई मन है। तो हमरे मन की चीज के बूझते हुए जे प्रकार से हमरे मन आगामी मैंने विगत ई में लोकसभा कर चुनाव में हमार चाय बगान कर श्रमिक कर बेटा जोन बारला के जिताई के भेज दी और उके जिताई के भेजे कर बाद में आज जो पार्लियामेंट से लेके पूरा बगान बगान में चाय बगान कर श्रमिक मन कर लागिन, चाय बगान कर श्रमिक कर हित कर लागिन जितना लड़ाई करा थे वो बीजेपी पार्टी कर मार्गदर्शन में आए के करा थे। नहीं तो हमरे मन इकट्ठ से आके कितना आदमी मन के जिताई के भेज दी, लेकिन क्यों कोनो पार्टी भी चाय बगान कर श्रमिक कर भलाई कर लागिन नहीं सोच रहा, सिर्फ अपन पार्टी कर शक्ति और ये चाय बगान कर श्रमिक मन के लेके उमन के शोषण करे कर भर काम कर ला। तो ओहेले आज जिसन जॉन बारला जी हमार लागिन वहाँ लड़ा थे, चाय बगान कर श्रमिक कर लागिन लड़ा थे, उसने हमार लेजिस्लेटिव असेंबली में भी हमार एमएलए बनाए के हमार भारतीय जनता पार्टी का आदमी के एमएलए बनाए के यहाँ से भेजे पड़ी। तब एक तो कलकत्ता में लड़ाई करी और एक जन दिल्ली में लड़ाई करी, तब जाके कहीं हमार चाय बगान कर श्रमिक मन कर सुख सुविधा हुई, तलब मन बढ़ी, जमीन कर पट्टा मन मिली और भी बाकी जो फैसिलिटी बना है पढ़ाई लिखाई कर सुविधा, खाए पिए कर सुविधा, वो सब सुविधा तबे मिली जब हमरे मन जिसन केंद्र में दिल्ली में जिसन बीजेपी का सरकार आए उसने हमरे कोलकाता में ये राज्य में पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी का सरकार के लाने पड़ी। तब हमरे मन कर सब अच्छा दिन सुख कर दिन शुरू हुई। इतने कहते मैं अपन गवर्नमेंट के सामने में अपन ये वक्तव्य के अंत करन और आशा रखन रोरेमन इधर बीजेपी पार्टी कर हमार विशाल भाई के, विशाल लामा के भारी से भारी वोट दे के जितवाए के कलकत्ता भेजब आशा रखते हुए मैं ये अंत करना। बहुत बहुत धन्यवाद सबके। जय ईश्वर, जय मुसी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दिदी भाइ ने सबैले मनमा एउटा सोच जिताउनु पर्छ, जोर गरेर जितवाई कोसिस गर्बा। जिताउने यहाँ तपाईहरु पनि आउनु न, तपाईहरु पनि आउनु साथमा आउनु। यहाँ पे जीवन हट पीछे अलिकति दादा यहाँ से लिया। अच्छा सर आइए, आज ले लेते हैं उधर फिर भी कपड़ा। सर आज ये चाय बगान के श्रमिकों के बीच आए हैं, क्या क्या मुद्दा बता रहे हैं उन लोगों को लेकर? हम लोग जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाय बगानों को लेकर चिंतित रही है, चाय बगानों के बारे में सोचते हैं और यहाँ का काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में सोचते हैं। और हम लोगों का पहले से एक डिमांड है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है तो यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उसको लागू किया जाएगा और हमारे जमीन की पट्टाओं की बात है जो हम लोग इसको आगे रख रहे हैं। इसी विषय में हम लोग अभी बता रहे हैं। श्रमिकों की तो और भी बहुत सारी समस्याएं बगानों में देखी जाती है, श्रमिक आवास से लेके उन लोग का जमीन का अधिकार, इन सब मुद्दों पे क्या करने वाले हैं आप?
देखिए, आप लोग जानते हैं हम लोग श्रमिक परिवार से ही, हम लोग बगाने से ही आते हैं और हम लोग जानते हैं यहाँ की समस्याओं के बारे में। और इस समस्याओं को हम लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग इस बार विजय होते हैं तो हम लोग इस मुद्दा को बढ़िया से वहाँ पे रखेंगे और हमारे सरकार बनती है तो हम लोग इसको जरूर इस विषय में भी समाधान करेंगे। हमारे वेजेस का विषय हो, जमीन का पट्टा का विषय हो, या बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे डेवलपमेंट का बात है, विकास का बात है। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे केंद्र सरकार सबका साथ और सबका विश्वास, सबका साथ में ही सबका विकास जो है इसमें विश्वास रखती है। इसीलिए इस नारा को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए सबका साथ में ही सबका विकास है। और इस विकास के लिए हमें इस बंगाल में हमें भाजपा सरकार लाना है। अवश्य हम लोग अगर सरकार आएंगे तो अवश्य हम लोग इस विषय में हम लोग काम करेंगे। श्रमिकों का समस्या का हम लोग समाधान करेंगे। थैंक यू। अजय वहाँ पे करेगा, आओ शंभूदा। ठीक है, ओके। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की र आज तपाईहरुको समक्ष भारतीय जनता पार्टीको प्रार्थी हाम्रो भाइ विशाल लामा तपाईहरुको समक्ष आशीर्वाद लिनुको निम्ति खाली उपस्थित भएको छ र तपाईहरुले राम्रोसँगले आशीर्वाद दिनेमा हामी आशा गर्छौं र तपाईहरुको समक्ष हाम्रो भारतीय जनता पार्टीकै स्वयं प्रार्थीले नै दुई शब्द तपाईहरुलाई राखिदिन्छ भन्ने म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। र विशेष तपाईहरुलाई भेट्न आएको कारण तपाईहरुले बुझिहाल्नुभयो र पनि तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरहरूले आफ्नो काम छोडेर यहाँ भेला भइदिनु भयो र विशेष गरेर तपाईहरु सबैलाई नै है जय हिन्द, जय भारत, जय मसी, जय जोहार, जय गोर्खा भन्दै विशेष भन्नुपर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि यसपालि जुन चाहिँ हामी चुनाव लड्न जाँदैछौँ भारतीय जनता पार्टीको लागि एउटा तपाईँ र हाम्रो निम्ति एउटा चुनौती नै हो। किनभने हामीले माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको हात दरिलो बनाउनु पर्नेछ। उहाँको जुन चाहिँ एउटा सोच छ सबैको साथमा नै सबैको विकास हुन्छ भन्ने जुन चाहिँ मन्त्र लिएर उहाँ चल्नुहुन्छ र त्यो मन्त्रलाई यहाँ हामीले साकार पार्नुपर्नेछ। किनभने अगर बङ्गालमा हामी सबैको नै एउटा तपाईँको सहयोगले हामी बङ्गालमा सरकार बनाउन सक्छौँ भने तपाईँ र हाम्रो धेरै समस्याहरूको समाधान हुन सक्छ। एकैचोटि भइहाल्छ भन्दैन, तर यो पक्का हामी यो सङ्कल्प लिएर भन्न सक्छौँ कि बगानको जुन चाहिँ समस्याहरू छ त्यो चाँडै नै समाधान हुन्छ। किनभने तपाईँको छिमेकी स्टेट आसाममा पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ होइन, आसाममा पनि यस्तै चिया बगानहरू छ, तर त्यहाँको र यहाँको हजिरामा धेरै फरक छ र त्यहाँनिर हाम्रो यहाँका भन्दा धेरै हजिराहरू छ। र हामीले यसपालि हामीले यो गरेका छौँ कि अगर बिजेपी सरकार यहाँ आउँछ भने हामी जुन चाहिँ न्यूनतम मजदुरी छ, जुन चाहिँ मिनिमम वेजेस जुन चाहिँ त्यसको निम्ति हामी जुन चाहिँ फाइट विगत कई सालदेखि गरिरहेको छ, धेरै सालदेखिको त्यो हामी उयो ल्याउँछौँ र त्यो एक्ट अनुसार हामीले पेमेन्ट पाउनुपर्छ। जुन चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ धनै 300 रुपियाँभन्दा माथि हुन्छ। धेरै यस्ता कतिवटा कुराहरू छन् अघि त्यो अब अहिले हाम्रो बङ्गालमा के सुन्दाखेरि अचम्म 300-400 हुन्छ र भनेको जस्तो लाग्छ, तर छ अहिले पनि धेरै यस्ता बगानहरू जहाँनिर 352 रुपियाँ हजिरा पनि एक दिनको पाउँछन्, हो कि होइन? त्यसै तपाईँ र हाम्रो गाउँको दिदीभाइ दाजुबहिनीहरू यहाँको काम छोडेर उटी केरला गएको होइनन् नि,
हो कि हैन हाम्रो यहाँको व्यवस्था यहाँको टी इन्डस्ट्रीको व्यवस्थाहरू ठिक नभएकोले गर्दाखेरि र त्यसले गर्दाखेरि दिदीबहिनी हो यसपालि चाहिँ भारतीय जनता पार्टी धेरै अब प्रयास बमोजिम भनौँ धेरै प्रयास गरेर आज भारतीय जनता पार्टी आउँदैछ यसपालि सरकार पक्का बनाउँदैछ बसर्ते तपाईँहरूको सहयोग पनि त्यत्तिकै हुनु पर्यो र तपाईँहरूको सहयोगले हामी पक्का पनि भोलिको दिनमा हामी भारतीय जनता पार्टीले यहाँ सरकार बनाउँछौँ जुन सरकारले सधैँ नै तपाईँको दिन दुखी र धेरै एकदम तल्लो स्तरको हामी वर्कर्सहरूलाई पनि हामीलाई याद गर्ने गर्छौँ किनभने नरेन्द्र मोदीज्यू माननीय प्रधानमन्त्री उहाँ आफै नै धेरै तल्लो स्तरदेखि उठेर आज माथिको जग्गामा हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हिजो जतिवटा पनि सरकार थियो पहिला त्यो सरकारले के गरे तपाईँहरू सबैलाई नै थाहा छ हामीले कस्तो प्रकारले सरकार अहिले पनि बढी यहाँ बहिनीलाई पनि अलिकति सोध्नु यो पालि अहिले तपाईँहरूको माझ बिजेपीको प्रार्थी विशाल लामा आएको छ तपाईँहरूलाई भोट दिएर जिताउनुहुन्छ हामी त भोट दिएरै जिताउने विशाल लामा हैन तपाईँहरू के आशा छ उसित उ जितेपछि तपाईँहरूलाई के सुविधा पाउनु तपाईँहरू आशा हामीलाई अब के अरे हाम्रो यहाँ विशाल भाइ उठेको सुख सुविधाहरू दुःखहरू कुनै बगानमा अब यस्तो हामीलाई नै अत्याचार भइरहेछ उहाँले कुनै जित्नुभयो भने कुनै सहयोग गर्नुहुन्छ होला भनेर हामी अति नै खुसी छौँ आदिवासी चाहिँ भन नि रे लाजाला तो ही आज तपाईहरुको समक्ष हामी उपस्थित भएको छौं हाम्रो भारतीय जनता पार्टीको क्यान्डिडेट भाइ विशाल लामालाई लिएर र सबभन्दा प्रथम म हाम्रो हमार जितना भी दीदी बहन मने आहे उमन के मैं जनाई चाहत हो कि हामी के बहुत आदमी मन एखन बुझाए भड़काए आबेन लेकिन उमन एकमात्र कही आबेन वोट का सीजन में लेकिन एकमात्र हामी की बुझे पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा पार्टी है कि आज भी वोट मांगे का होते और काल भी हमार का लागिन सोचे गला पार्टी एकमात्र के भारतीय जनता पार्टी काले की हामी देख ली कोरोना का टाइम में कोरोना का पीरियड में एकमात्र गरीब जनता का लागिन सोचे गला के रहे नरेंद्र मोदी घर घर तक चाउल पुगाला घर घर तक गैस सिलेंडर पुगाला घर घर तक हामी के पासबुक में पैसा देला नरेंद्र मोदी आज रहे कहे कि हामी 8 महीना तक बाँच सकली नेता मोरे पड़ता और सबसे दुख कर बात है कि चाय बगान कर लागिन नरेंद्र मोदी 10,000 करोड़ रुपया सैंक्शन करे हमार जे नरेंद्र मोदी है आज हमार माई बाप दीदी बहन कर दुख देके तकलीफ देके 10,000 करोड़ दिल्ली से सैंक्शन करे बजट लेकिन दुख कर बात ये है कि हमरे कर ममता दीदी कर सरकार ई बगान में लागू है नहीं दे है कि नरेंद्र मोदी का सरकार का देवल पैसा यदि लागू होत है पश्चिम बंगाल में चाय बगान में हले चाय बगान का लेबर टीएमसी के वोट नहीं देवी कह के तो आज इतना अत्याचार हामी के करे लागी से लेकिन हामी के बुझे पड़ी कि जब तक हमार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नहीं आवी ई पैसा कर हमरे कर कोनो या जनता का रूप रे काम नहीं होवी से लेकिन हमरे कर एक मकसद है दिल्ली में बीजेपी सरकार है पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी सरकार लाने पड़ी सरकार में लाने पड़ी तभी जाए के बगान का उन्नति होगी गरीब जनता का उन्नति होगी गरीब माई बाप का मुख में गरीब बहन का चेहरा में हंसी खुशी आवी एकमात्र नरेंद्र मोदी का सरकार ही करे सकी से लागिन तोरे मन से मैं आशा और विश्वास रखबू कि ई बेर हामी भारतीय जनता पार्टी के दे के विशेष करके महिला मन के काबू में आज ममता बनर्जी एक तो माता है के माई का रूप है के लेकिन हामी माई का चेहरा में वो खुशी देखे के नहीं चाहेला अत्याचार ऊपर अत्याचार करत है हमें को महिला का रूप में आज जिस घर का बेटा मन बीजेपी पार्टी करे ना ओकर माई बाप मन के 60 साल का रोस 65 साल का रोस मार पीट के मोराई देवत है ममता बनर्जी अपन सरकार कर लागिन उ अपन एक तो महिला है कि भी महिला का दुख दर्द के वो नहीं बुझे लागे तो आज हमरे का शर्म कर बात है के एक महिला है के भी हमरे कर महिला का रूप अत्याचार करे लागे से लागिन दिन समय आई जा है भारतीय जनता पार्टी ही सन पार्टी है के जे महिला का इज्जत करी मान सम्मान करी गरीब जनता का मान सम्मान करी से लागिन मैं आशा विश्वास रखबू एकमात्र महिला संगठन हमें आगे बढ़ के इधर पश्चिम बंगाल का रूपरेखा के चेंज करो चाय बगान का रूपरेखा के चेंज करो तो मैं इतना कह के मोर वक्तव्य ये अंत करत हो सब कोई के जय जोहर जय गोरखा जय आदिवासी जय नेपाली भारत माता की जय।